हेलो साथियों, द ब्रूक मिलेनियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। डेली के करंट अफेयर्स के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज 5 सितंबर 2021 से बनने वाले करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज 5 सितंबर 2021 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे उसको हम 10 क्वेश्चनों को फुल डिटेल में पढ़ेंगे और इन 10 फुल डिटेल प्रश्नों के बाद हम उनका रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन करने के बाद हम स्टैटिक का सेट देखेंगे और स्टैटिक के सेट के बाद कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, द टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर रही है। आइए अब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम शीर्ष पर रहा है। अब टॉप 3 के नाम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पे था आपका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यानी कि ये यूनाइटेड किंगडम में है। और सेकेंड पे था कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और थर्ड पे था आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये टॉप 3 यूनिवर्सिटियों को याद रखेंगे क्योंकि ये कोई भी पूछ सकता है। अब आइए देखते हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को 301 से 350 की रैंकिंग के बीच रखा गया, जो शीर्ष 350 रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय है। और इसको जारी कौन किया है? तो जारी किया है इसको टाइम्स हायर एजुकेशन, जिसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। आगे आइए देखते हैं टॉप 5 सूचकांक। तो संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर कौन है? तो आंसर होगा आपका IISc बेंगलुरु जो है वो शीर्ष स्थान है। और इसमें शीर्ष स्थान कौन था? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ये संघाई रैंकिंग के अनुसार है। और सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के वैश्विक सैन्य व्यय 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो तीसरे स्थान पर रहा है। और शीर्ष देश कौन था? तो अमेरिका था। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा है? तो 49वें। और शीर्ष देश कौन है? तो फिनलैंड। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत की जो रैंक है वो थी 4 और शीर्ष देश था आपका अमेरिका। जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 10वें स्थान पर। और शीर्ष देश था आपका स्वीडन। अगला प्रश्न अब देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर आपका ए से जगह स्वर्ण पदक। तो मनीष नरवाल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता है। आइए पैटर्न पर देखते हैं। तो 19 वर्षीय भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल ने ओसाका शूटिंग रेंज में P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। मनीष ने 218.2 अंक हासिल करके पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और टोक्यो पैरालंपिक 2020 की बात है तो आइए जानते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अन्य पदक विजेताओं के नाम एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो अवनी लेखारा निशानेबाज हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक दो मेडल इन्होंने जीता है। सिंहराज अधाना ये निशानेबाज हैं, इन्होंने कांस्य पदक और रजत पदक जीता है। देवेंद्र झाझरिया ने रजत पदक जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक में कांस्य पदक। योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो में रजत पदक। सुमित अंतल भाला फेंक में स्वर्ण पदक। निषाद कुमार हाई जंप में रजत पदक। भाविना पटेल टेबल टेनिस में इन्होंने रजत पदक जीता। मरियप्पन थंगावेलु हाई जंप में रजत पदक और प्रवीण कुमार भी हाई जंप में रजत पदक जीते हैं। तो ये था इम्पोर्टेंट विजेताओं की लिस्ट। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल कौन खिलाड़ी बने हैं? तो इसका आंसर आपका बी से जगह क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। आइए इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो ये फुटबॉल को जो है फीफा रेगुलेट करता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ईरान के अली देई के 109 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर 111 गोल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब रोनाल्डो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं और इन्होंने यह रिकॉर्ड वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैच में आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल करके बनाया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल देश के हैं और इतालवी फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखते हैं, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, निर्मला सीतारमण ने। तो भी निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है। अब 24वीं बैठक थी तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो FSDC के बारे में, तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का गठन दिसंबर 2010 में किया गया था और परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री द्वारा की जाती है। तो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 24वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। FSDC की इस 24वीं बैठक में वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर नियामकीय समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेश और अर्थव्यवस्था के व्यापक विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण सहित बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज आदि मुद्दों पर बात की गई है। वित्त मंत्री हमारे को प्रेजेंट टाइम में तो वो है निर्मला सीतारमण। और टॉप 5 सम्मेलन देख लेते हैं। तो 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने। मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की है? तो भारत ने। फिक्की बेटर देन कैश अलायंस। क्वेड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र मोदी ने की है। 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा आपका इंग्लैंड। विश्व शहर सांस्कृतिक मंच 2021 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसको भी इंग्लैंड करेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में, ये आने वाले क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे, रिवीजन के बाद स्टैटिक का सेट देखेंगे और स्टैटिक के सेट के बाद हम कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, इस वीडियो से आपको 100% फायदा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2021 कब मनाया जाएगा? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, 5 सितंबर को। तो अभी 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया जाएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ये क्यों मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाता है। इस दिन को स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम में दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन मानवीय संकटों और राष्ट्रों के भीतर और मानवीय पीड़ा को कम करने में दान द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को भी चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अगस्त महीने के टॉप 5 दिवस देख लेते हैं। तो अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 31 अगस्त को। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 अगस्त को। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो 29 अगस्त को। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो 22 अगस्त को। अगला प्रश्न देखते हैं, तो द हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका ये सही जगह धीरा खंडेलवाल ने। तो धीरा खंडेलवाल ने द हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नामक पुस्तक को लिखा है। आइए टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं। तो द लास्ट 4 मिनट्स पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी ने। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपुल क्लोजर पुस्तक किसने लिखी? तो इसको लिखा डॉक्टर एम रामचंद्रन ने। माई ओन लिटिल वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी? तो MS किमाया ने। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस पुस्तक किसने लिखी? तो समीर सोनी ने। नेस्ट ऑफ द रेस्क्यूल्स पुस्तक किसने लिखी? तो सुचिता मलिक ने। अगला प्रश्न देखते हैं,
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, वर्तिका शुक्ला। तो अभी वर्तिका शुक्ला जो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुई हैं। और टॉप 5 नियुक्तियां देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके अतुल भट्ट। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जेबी महापात्रा। देश के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो श्रीकांत टी। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो आपके बने हैं पीपी के रामचार्यालू। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो बी वेंकट रमन। अगला प्रश्न, कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश ने। तो अभी अरुणाचल प्रदेश ने कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवानी योजना की शुरुआत की है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिनके नाम है आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना। इन दोनों योजनाओं में 45% सरकारी सब्सिडी, 45% बैंक कर्ज योजना के मुख्य घटक शामिल हैं और इस योजना के तहत किसानों को केवल 10% राशि का वहन करना होगा। ये दोनों योजनाएं अद्वितीय हैं क्योंकि ये दोनों फ्रंट एडेड सब्सिडी पर आधारित हैं और इसमें एसबीआई द्वारा लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक प्रदान किया जाएगा। इस योजना से किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। अब बात अरुणाचल प्रदेश की है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 ईस्वी को हुई थी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं प्रेमा खांडू और राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो नामदफा नेशनल पार्क, मोल्डिंग नेशनल पार्क, मोआयो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शेषा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य की बात करते हैं। तो बुइया, छालो, वाचो, पासी, गोंगकी, पोनुंग, पोपीर, बारछो, छाम, ये सब अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अरुणाचल प्रदेश के 3 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो भूटान, चीन और म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश के 2 पड़ोसी राज्य हैं, असम और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या 2, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, आयुष आपके द्वार अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका आंसर आपका डी सही जगह, आयुष मंत्रालय ने। तो अभी आयुष मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार अभियान को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो आयुष आपके द्वार अभियान को आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और इस अभियान के तहत घरों में औषधीय पौधों के रोपण के लिए औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इनमें ऐसे औषधीय पौधे शामिल हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद तो है ही, साथ ही साथ कई बीमारियों को भी ठीक करने में मदद करते हैं। सर्वानंद सोनोवाल हमारे देश के केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। अगला प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद हम लोग रिवीजन देखेंगे। कछुआ संरक्षण के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आपका ए सही जगह, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को। तो अभी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को कछुआ संरक्षण के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। भारतीय जीव वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को भारत में 3 रूप से लुप्त प्राय कछुओं की प्रजातियों को विलुप्ति की कगार से बचाने के लिए बेहलर टर्टलर कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो हमने अभी 10 फुल डिटेल प्रश्न देखा। अब 10 फुल डिटेल प्रश्न के बाद हम रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप
हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। वहाँ से आपको डेली के करंट अफेयर्स के वीडियो और डेली के क्विज भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। द टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? तो आंसर होगा आपका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा आपका स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो आंसर होगा आपका निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाएगा? तो आंसर होगा आपका 5 सितंबर को। द हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंसर होगा आपका धीरा खंडेलवाल। अगला प्रश्न, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो आंसर होगा आपका वर्तिका शुक्ला। अगला प्रश्न, कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवानी योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश ने। आयुष आपके द्वार अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो आंसर होगा आपका आयुष मंत्रालय ने। कछुआ संरक्षण के लिए 72 टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा आपका डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को। तो हमने अभी 10 फुल डिटेल प्रश्न देखा। इन 10 फुल डिटेल प्रश्न का रिवीजन किया। अब रिवीजन के बाद हम डेली स्टैटिक जीके का डोज देखेंगे। जो डेली स्टैटिक जीके का डोज है, इसमें सभी सिलेक्टेड प्रश्न लिए जाते हैं और सेट 134 है। और मैं अब आपको बता दूं कि इसमें जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का आप डेली का नोट तैयार किया करिए। ये एग्जाम में 100% संभावना है इनको आने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, तो भारत के संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो आंसर होगा आपका अनुच्छेद 17 में। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर होगा आपका मथुरा में। हर्षवर्धन के शासन के दौरान कनौज सभा किस संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया? तो आंसर होगा आपका महायान। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना, तब उसकी राजधानी कौन बनी? तो आंसर होगा आपका करनूल। 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? तो आंसर होगा आपका मोतीलाल नेहरू और CR दास। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। काला हीरा कहा जाता है? तो कोयला को कहा जाता है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? तो आंसर होगा आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? तो आंसर होगा आपका भागीरथी नदी पर। अल्फा अल्फा है तो यह एक प्रकार की घास है। तो हमने स्टैटिक का सेट 134 देखा। अब देखेंगे कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। तो टेस्ट में आप जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद इसका आंसर डिसाइड कर लिया करिए और वीडियो को पुश करके उसका आंसर आप कमेंट किया करिए। इसके बाद तो आप वीडियो को प्ले करके आप आंसर देखा करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर आपको 4 है ऑप्शन। इसमें से आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा आपका महापात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, अवनी लेखरा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, भारत। अगला प्रश्न, सोलंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपका सी सही जगह अरुणाचल प्रदेश में। रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपका यफ सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब और स्टीवन मुंशी, वाच डॉग और रॉबर्टो बैलोन, इन सभी को दिया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने
1 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर आपका 20 की जगह 61वां। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका 30 की जगह अतुल भट्ट। अगला प्रश्न, स्टार्टअप को क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इनोवेशन मिशन पंजाब को किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, अमरिंदर सिंह ने। अगला प्रश्न, द मर्डर द मोनराज एंड द फकीर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर आपका सी सही जगह यानी कि उपयुक्त दोनों यानी अप्पू एस्तोस सुरेश और प्रियंका कोटमाराजू, इन दोनों ने। आखिरी प्रश्न देखते हैं, वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर आपका इस जगह एलेजांद्रो प्रीतो। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।